हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल ICU एजुकेशन हब आपको ट्रिपल सी की अच्छी तैयारी के लिए, अच्छा ग्रेड दिलाने के लिए जो नई सीरीज स्टार्ट की है 50 डेज सीरीज, उसकी आज 20 क्लास है, जिसमें हम लोग आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 20 वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस पेपर के लिए मोस्ट ही बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम नया सीखेंगे क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा पेपर में। दूसरा रहेगा हमारा क्वेश्चंस को कैसे समझकर वहां पर करना है। क्वेश्चन को हर बार क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर लगभग सेम हर बार वही रहता है, पर उसका तरीका चेंज कर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम लोग उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहना है। आज की क्लास स्टार्ट करें। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में पेज नंबर स्टेटस बार के किस तरफ दिखाई देता है? लिब्रो ऑफिस राइटर ऑन विच स्लाइड ऑफ द स्टेटस बार इज द पेज नंबर डिस्प्ले इन डॉक्यूमेंट? इन चार ऑप्शन आपको राइट दिखाई दे रहे हैं। ए ऑप्शन है राइट, बी ऑप्शन सेंटर, डी ऑप्शन टॉप और सी ऑप्शन टॉप है, डी ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट मिल जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आपको आंसर्स देना है। आज की क्लास में क्वेश्चंस का मेथड क्या रहेगा, किस तरीके से इस बार पेपर आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार कहाँ पेज नंबर में कहाँ डिस्प्ले करता है? अब यहाँ पर हमें राइट, लेफ्ट, सेंटर, टॉप, बॉटम, इनमें से हमें बताना है कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लिब्रो ऑफिस में पेज नंबर स्टेटस के हमारे जो होता है लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है लेफ्ट साइड, डी ऑप्शन। यहाँ पर लेफ्ट में हमें मिल जाता है, जहां पर ये इस तरीके से पेज दिखाई होता है, यहाँ पर पेज नंबर वहां पर राइट होता है। इस तरीके से हमें इस पेज नंबर हमारा दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिब्रो ऑफिस राइटर के लिए अगले फ्रेम को चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाता है? यहाँ पर शॉर्टकट की भी दी गई है, शिफ्ट प्लस F5 दी है। द शॉर्टकट की सेलेक्ट द नेक्स्ट फ्रेम इन लिब्रो ऑफिस राइटर इज शिफ्ट प्लस F5। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है क्या होता है। तो शिफ्ट प्लस F5 के साथ राइटर में इस शॉर्टकट की नहीं होती है। अगर हमें फ्रेम इंसर्ट करना है तो इसके लिए रॉन्ग आंसर है, फॉल्स आंसर होता है। शिफ्ट प्लस F3 के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। कमांड CP, कमांड प्रॉम्प्ट जो CP के बारे में सहायता के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? व्हाट विल यू यूज टू हेल्प अबाउट द कमांड CP? कमांड CP के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? चार ऑप्शन आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख जाएंगे, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हुआ। ए ऑप्शन मिल जाएगा राइट, बी ऑप्शन सेंटर, सी ऑप्शन टॉप और डी ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आप में इसको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इनमें से ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, तो इनमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन हम लोग रहेगा। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर है, चारों ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर दिया भी नहीं है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का मैन CP। कौन सा होता है? CP का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हमें ये जो दिया है कमांड पर सहायता के लिए, हेल्प के लिए लिखना होता है MAN, मैन CP इसका राइट आंसर है। आप लोगों को यहाँ पर राइट कर लेना है। राइट जो आंसर होगा मैन CP होता है। क्या होता है? मैन CP। यहाँ पर मिल जाएगा आपको राइट आंसर। यहाँ पर हमने कमेंट यहाँ पर टाइप कर दिया है मैन CP इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? मैन CP। आप लोगों को नोट कर लेना, मैन CP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। MS वर्ड में न्यूनतम जूम का प्रतिशत 50% होता है? कि आपको ये बताना है कि
MS वर्ड में न्यूनतम जूम का प्रतिशत क्या 50% होता है? द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड 50%। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है ट्रू, बी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर फॉल्स। तो आपको इनमें से बताना है क्या 50% मिनिमम जूम हो सकता है। तो इसका राइट 50% का जो है ये है फॉल्स आंसर है, यहाँ पर बी ऑप्शन फॉल्स होता है। अब कितना होता है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन था ये फॉल्स है। मिनिमम जूम परसेंटेज MS वर्ड में 50% नहीं होता है। कितना हो सकता है? इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हम लोग चूज कर लिया है, यहाँ पर राइट आंसर है 10। कितना होता है? 10% होता है। आप सभी को नोट कर लेना, ये भी कितने परसेंट होता है? 10% इज द राइट आंसर। 10% राइट आंसर होता है। यहाँ पर हम लोगों ने ये इसका 10% मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को यूजर पर कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए अनुमति देता है? विच द फॉलोइंग सर्विस अलाउ टू यूजर टू लॉग टू अनदर कंप्यूटर एनीवेयर ऑन द इंटरनेट? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पर है। ए ऑप्शन FTP, बी ऑप्शन HTTP, सी ऑप्शन टेलनेट और डी ऑप्शन SMTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी सेवा होती है जो कौन सी सेवा उपयोगकर्ता यूजर से इंटरनेट कहीं भी एक्सेस करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। किसका? उपयोगकर्ता कहीं भी जो अनदर लॉगिन के लिए हमें कंप्यूटर में एक्सेस करने की अनुमति देता है, किसे क्या कहा जाता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल होता है जो HTTP पर हम डेटा सर्च करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये कहीं भी मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है। टेलनेट जो होता है इसका राइट आंसर है। टेलनेट का यूज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह से कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे बैठ के हम कहीं भी दूसरी जगह से अगर डेटा को निकालना है या डेटा को एक्सेस करना है या अपने कंप्यूटर से दूसरे का, जैसे आपका कंप्यूटर आपका कहीं भी है खराब हो चुका है या कोई भी सेटिंग गड़बड़ हो चुकी है, तो उसको हम लोग टेलनेट की मदद से यहाँ से सही कर सकते हैं। कहीं से भी इसको कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर, टेलनेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर ज्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। ए ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज द मोस्टली यूज फॉर द ऑटोमेटिक ऑपरेशंस? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा एनालॉग, बी ऑप्शन है डिजिटल और सी ऑप्शन है हाइब्रिड, 4D ऑप्शन आपको मिल जाता है सुपर कंप्यूटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर संचालन का उपयोग किया जाता है? ABCD चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। जिन लोगों को आंसर आते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर चारों ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड जो होता है कंप्यूटर का ज्यादातर उपयोग संचालन में किया जाता है। हाइब्रिड जो होता है डिजिटल और एनालॉग जो होता है उनका मिश्रण जो होता है एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल और एनालॉग का सुपर हाइब्रिड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ये बहुत ही अच्छा ऐप होता है पोस्ट इन्फो ऐप, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये द पार्ट ऑफ मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पर आपको मिल जाता है ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सी ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर ABCD चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर अगर किसी को आता है तो क्वेश्चन के साथ में आंसर टाइप करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हमें राइट आंसर ABCD में से राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर मिल जाता है हमें डी
ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, पोस्ट ऑफिस के लिए इस यूज किया जाता है। कौन सा ऐप? पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो। अब यहाँ से हम लोग पोस्ट इन्फो का मतलब पोस्ट ऑफिस से जो रिलेटेड ऐप है उसे पोस्ट इन्फो में जाकर देख सकते हैं। अब इस ऐप का यूज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऐप, आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आप किसी प्रकार की सर्विसेज का यूज कर रहे हैं तो पोस्ट इन्फो ऐप को आपको जरूर यूज करना चाहिए। यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट है या फिर कोई पैसे सबमिट कर रहे हैं तो वो उन सारी सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से हम ले सकते हैं। अब जैसे हमने एक छोटी सी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना आपने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन में जाके ये ऑप्शन चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप कितना मंथली डिपॉजिट करते हैं, कितना मैच्योर होने पर कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी जानकारी में पोस्ट इन्फो ऐप से आसानी से मिल सकती है। जहां से हम लोग ये सारी जानकारी लेने के बाद में अपना आसानी से उस वर्क को कैसे करना है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर का दूसरा नाम है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी प्रीवियस क्लास में ये आ चुका है और प्रीवियस एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन इस तरीके का। विच इज द फॉलोइंग इज अदर नेम ऑफ द ट्विटर? ट्विटर का एन अदर नेम क्या है? दूसरा नाम ट्विटर का क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है ट्विटर, बी ऑप्शन है माइक्रो ब्लॉगिंग, सी ऑप्शन है ट्विटर और डी ऑप्शन है एक्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होता है। अब इसका राइट आंसर जो है, आंसर यहाँ पर मिल जाएगा ट्विटर को निम्नलिखित में से ट्विटर का दूसरा नाम क्या होता है? ट्विटर का जो अभी नाम जो है वो एक्स कर दिया गया है। ट्विटर का अभी जो नाम है वो एक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? एक्स। ट्विटर को ही हम एक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा था ट्विटर को दूसरा क्या नाम होता है, तो उसका दूसरा नाम जो होता है यहाँ पर मेंशन द वीडियो मेंशंस Twitter has the previous name is X platform as the current name, but Twitter is presented as the option of the क्वेश्चन कंटेंट। यहाँ पर करंट में आपको ये हमने जैसा कि पहले बताया एक्स नाम इसका अभी कर दिया गया है, बट जो सेकेंडरी नाम जो शो करता है वो क्या नाम होता है? सी ऑप्शन ट्विटर ये है, यहाँ पर TWTTER के नाम से यहाँ पर मिल जाएगा इसका राइट, बट इसका नाम जो है ट्विटर सेकेंडरी नेम है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन ट्विटर, ये इसका राइट आंसर है। ये ध्यान रखना, छोटा सा कंफ्यूजन है, एक्स जो होता है इसका करंट में नेम है, यहाँ पे क्या पूछ रहा था दूसरा क्या नाम है? अभी जो है दूसरा नाम है वो ट्विटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, डिजी लॉकर में डिजिटल लॉक है क्या? डिजी लॉकर में फिजिकल लॉक भी होता है। डज डिजी लॉकर हैव द फिजिकल लॉक? ऑप्शन ए है ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। ए और बी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो होता है यहाँ पर फिजिकल लॉक नहीं होता है। फिजिकल लॉक क्या नहीं होता है? फिजिकल लॉक नहीं पाया जाता है यहाँ पर। तो ये फिजिकल लॉक है, ये एक फिजिकल लॉक नहीं होता है। डिजी लॉकर में हम लोग 1 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं आपको बताना है। डेटा में क्या? पासपोर्ट साइज अपने डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट्स है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, 10th 12th, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम डिजी लॉकर में रख सकते हैं और उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 हो गया। 10, लिब्रियोफिस चेक CEK में फ्लोटिंग और फिक्स्ड नाम के दो टूल बॉक्स होते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क हैज 2 टूल बॉक्स नेम फ्लोटिंग एंड फिक्स। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। अब यहाँ पर क्या CSK फ्लोटिंग नाम जो होता है तो इसका राइट आंसर है भी है ट्रू राइट आंसर है। कैल्क में 2 नेम बॉक्स नेम्ड फ्लोटिंग एंड फिक्स, इस तरीके के यहाँ पर 2 टूल बॉक्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। वीडियो अगर अब तक की आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर को चालू और बंद करना बूट कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करना और बंद करना बूट कहलाता है। स्टार्टिंग एंड शटिंग
डाउन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ए ऑप्शन है ट्रू और बी ऑप्शन है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो कंप्यूटर को चालू करना और बंद करना बूटिंग कहलाता है, इज द राइट आंसर। कंप्यूटर का जो बूटिंग जो होता है वो चालू करना और बंद करना जो होता है उसे बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग कितने प्रकार की होती है? बूटिंग यहाँ पर दो टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स की बूटिंग होती है। कौन कौन सी होती है? कार्ड बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग में क्या कर सकते हैं? कोल्ड बूटिंग में हम लोग यहाँ पर जब व्हेन स्टार्ट अवर कंप्यूटर इज द कार्ड कोल्ड बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय जो होता है वो हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है। सेम अगर हमें यहाँ पर अगर जब रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज द कार्ड वार्म बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है कोल्ड बूटिंग। यहाँ पर इस बूटिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हैंड आउट का उपयोग लिब्रो ऑफिस कैल्क में किया जाता है। हैंड आउट इज द यूज इन लिब्रो ऑफिस कैल्क। क्या हैंड आउट का उपयोग लिब्रो ऑफिस कैल्क में किया जाता है? ऑप्शन ए है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। इसमें हैंड आउट का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर भी होता है फॉल्स। अब यहाँ पर क्या करना है? फॉल्स क्यों होता है? हैंड आउट नॉट परमानेंटली यूज टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक द इम्प्रेस नॉट कैल्क। हम जो हैंड आउट जो होते हैं ये प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर में होते हैं उनमें ये हैंड आउट यूज किए जाते हैं, जैसे इम्प्रेस है, पावर पॉइंट है, ये सारी चीजों के लिए हम लोग हैंड आउट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नोड में खराबी के कारण स्टार्ट टोपोलॉजी का काम करना बंद कर देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। स्टार टोपोलॉजी स्टॉप वर्किंग ड्यू द फॉल्ट इन नोड्स। अब यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाता है ट्रू, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है फॉल्स। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ए है 13 नंबर का इनका राइट आंसर, ए या बी, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन जो होता है ये राइट आंसर है कि नोट्स के खराबी आने का कारण स्टार टोपोलॉजी काम करना बंद कर देती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमें वो समझना है। फॉल्स क्यों है? ओनली इफ सेंट्रल हब फेल नॉट ए इंडिविजुअल नोड्स। जो यहाँ पर जो हमारा कौन सा होता है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में जो होता है सर्कल में पूरा स्टार इस तरीके से इस टोपोलॉजी होती है। अगर हमारा एक नोट्स खराब भी हो जाता है तो वो हमारा मेन हब फेल नहीं होता है और हब में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, जिससे कि अदर जितने कंप्यूटर हैं वो सब वर्क करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, एक संदेश के विषय में केवल शामिल होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ मैसेज ओनली इंक्लूड। एक संदेश में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है टेक्स्ट, बी ऑप्शन है इमेज, सी ऑप्शन है ऑडियो और डी ऑप्शन है वीडियो। इनमें से आपको बताना है कि ए मैसेज में क्या होता है, ओनली इंक्लूड होता है। मैसेज में क्या इंक्लूड होता है? तो मैसेज के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, टेक्स्ट ही केवल होता है। जब मैसेज अगर केवल सिंपल में भेजना है तो उसके लिए टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, टेक्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। इमेज, वीडियो, ऑडियो, अगर ये सारे ऑप्शन हैं ये मल्टीमीडिया के ऑप्शन है। अगर मल्टीमीडिया मैसेज को सेंड करना तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का उपयोग निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? द एड्रेस बुक ऑफ ए ईमेल अकाउंट इज यूज टू ऑर्गेनाइज विच इज ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका यूज किया जाता है? किसके लिए? ईमेल अकाउंट बुक के लिए। किसके लिए? आपको ये सुना, ईमेल अकाउंट बुक का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है रिसीव ईमेल, ईमेल को रिसीव करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है सेंड ईमेल, मेल को भेजने के लिए। और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। डी ऑप्शन ड्राफ्ट ईमेल, और जो ड्राफ्ट पहले से हमारे मेल्स हैं वो मिल जाते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल इज द राइट आंसर, कॉन्टैक्ट डिटेल इसका सही आंसर है।
क्या ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक में कॉन्टेक्ट डिटेल दी होती है। कौन सी कॉन्टेक्ट डिटेल दी होती है? जिन भी पर्सन्स को हमें मेल भेजना होता है उनकी मेल आईडी यहाँ पर मिल जाती है, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ से मिल जाती है, जिससे कि हम उनको आसानी से मेल को सेंड कर सके और एक साथ में बल्क में सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट जोड़ते समय निम्न में से कौन सा लाइन विकल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू व्हेन एडिंग ए चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है स्टॉप्ड, बी ऑप्शन है स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन है कवर्ड और डी ऑप्शन है स्मूथ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टॉप्ड होता है। क्वेश्चन क्या था? लिब्रे ऑफिस में हमारा जो ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन, कौन सा ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं है? अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू कौन सा ऑप्शन नहीं है? ए स्टॉप है, बी स्ट्रेंथ है, सी कवर्ड है और डी स्मूथ हो। तो इसका राइट आंसर में मिल जाता है सी कवर। इसका राइट आंसर कवर्ड इसका राइट आंसर है। अब ये क्यों राइट आंसर है इसके बारे में भी, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, स्मूथ है एंड स्टॉप्ड है, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। किसमें? ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस नहीं होते हैं। जो भी हमारे जैसे ये इस तरीके से मेनू दिए हैं तो इन ड्रॉप डाउन में ये जो खुलता है ये इन ड्रॉप डाउन मेनू इनको बोला जाता है जिसके अंदर आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संजीवनी की प्रमुख विशेषता में से एक है? Which of the following is not one of the key featured of the इस संजीवनी? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको इस संजीवनी में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को आसानी से हमें समझ लेना है, उसके बाद करना है। ए ऑप्शन है टेलीपैथी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है एमआईएस बेस्ड होता है, सी ऑप्शन है टेली कंसल्ट के लिए होता है, डी ऑप्शन है कंप्रेसिव ईएमआर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। अब यहाँ पर जो पहले से 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसका राइट आंसर है टेलीपैथी। टेलीपैथी जो होता है ये यहाँ पर इसका राइट आंसर, ई संजीवनी में इसका उपयोग जिसका लिए प्रमुख उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन इस ऑप्शन में ई संजीवनी ऐप में उपलब्ध नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन आपको कुछ नए लग रहे होंगे लेकिन अब पेपर में भी आपको सेम नए क्वेश्चन ही मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे जो आपको बुक्स में नहीं दिए या दूसरी जगहों से अभी तक नहीं पढ़े, इसीलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नए नए तरीके से नए क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको जो वहाँ पर एग्जाम पे टाइम पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर ए है, टेम्परेरी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर में प्रयोग नहीं की जाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कौन सी भाषा कंप्यूटर में प्रयोग नहीं की जाती है। ए ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं क्या, विच इज ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में नहीं होती। ए ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज, बी ऑप्शन लो लेवल लैंग्वेज, सी ऑप्शन है मिडिल लेवल लैंग्वेज, डी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हमें इन चारों ऑप्शनों में चूज करना है। कंप्यूटर में कौन सी भाषा नहीं होती है? लैंग्वेज इज नॉट यूज इन कंप्यूटर, इसका राइट आंसर है हाई लेवल होता है, लो लेवल होता है और मशीन लैंग्वेज भी होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन मिडिल लेवल लैंग्वेज इस ऑप्शन में नहीं होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज ये कंप्यूटर में जो होती है ये लैंग्वेज नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकेंड का वीडियो अपलोड होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वीडियो लेंथ इन सेकेंड दैट कैन बी अपलोड द इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कितने सेकेंड का यूज अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए है 30, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 45, सी ऑप्शन मिल जाता है 90, डी ऑप्शन मिल जाता है 60। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है 60, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन 60 सेकेंड्स का वीडियो मतलब 1 मिनट का वीडियो ही सेंड हम लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। कितने मिनट का? केवल 1 मिनट का वीडियो यहाँ पर 1 मिनट
1 मिनट का वीडियो हम लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ये 1 मिनट का वीडियो यहाँ पर हम लोग सेंड कर सकते हैं। कितने का? 1 मिनट का 16 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट इंपॉर्टेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा होता है। आधार इज द आधार, व्हाट इज आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? ये प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन आ चुका है। ए ऑप्शन मिलता है लिंकिंग आधार टू मोबाइल नंबर, बी ऑप्शन मिल जाता है लिंकिंग आधार टू बैंक अकाउंट, सी ऑप्शन है लिंकिंग आधार टू पैन कार्ड, डी ऑप्शन है लिंकिंग आधार टू वोटर कार्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को रखना, बैंक के अकाउंट्स में आधार को जोड़ना, और आधार से पैन नंबर को जोड़ना, या फिर डी ऑप्शन वोटर आईडी से जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन लिंक टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से आधार को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। क्लास नंबर 20 का 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में हमारा था। 20 नंबर आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग बैंक से आधार को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर हमें आधार सीडिंग कराना है तो मतलब आधार से अपने बैंक को अकाउंट को ऐड कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, अलग तरीके से यहाँ पर तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग अभी तक की क्लास नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए हम लोग नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। उसमें हम लोग स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देने वाले हैं। मतलब फर्स्ट चैप्टर 1 के होंगे, फिर 2, इसी तरीके से पूरे 10 चैप्टर से क्वेश्चंस देने वाले हैं। एक चैप्टर से एक क्लास देने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट अगर आप लोगों ने जब कुछ भी नहीं तैयारी की है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कल की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, वहां पर आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लास मिलने वाली है। उसमें से कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड